Good morning, students. Today we are going to discuss worksheet number 34, which is for 8th February 2021 and for class 8th. In this worksheet, we are going to discuss tense, simple present tense part 1. Students, simple present tense is when you use a verb to tell about things that happen continually in the present, like every day, every week और every month. यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम जो वर्ब होती है वो हमें बताती है जो चीज़ें कंटिन्यूएशन में हो रही है, लाइक एवरी डे जो हम करते हैं या एवरी वीक, एवरी मंथ, जो भी हमारी हैबिट्स होती हैं और जो बहुत ऑफन और फ्रीक्वेंटली हम चीज़ें करते हैं. We use simple present tense for anything that happens often or is factual. जो अक्सर चीज़ें हम करते हैं और जो फैक्चुअल होती है यानी फैक्ट्स होते हैं, उन सब के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. गाइस देखो, सिंपल जो बिल्कुल सिंपल है और प्रेजेंट में हो रहा है, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. अब लुक एट द एग्जाम्पल्स. आई गॉट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, यानी हम हर रोज़ उठते हैं सुबह, तो ये हमारा रोज़ हो रहा है, ये कंटिन्यूशन में ये काम हो रहा है, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट है और प्रेजेंट में हो रहा है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस. शी प्लेज टेनिस एवरी वीकेंड. अब वो हर वीकेंड को टेनिस प्ले करती है, हर वीकेंड को वो खेलती है, तो ये भी वो रेगुलरली ही कर रही है. ये देखो, एवरी वीकेंड यहाँ पर आया है तो वो रेगुलर यहाँ कर रही है. कैट्स लाइक मिल्क. अब उसको बिल्ली को पसंद है मिल्क. ऐसा नहीं है कि आज पसंद है तो कल नहीं पसंद होगा, तो उसको पसंद है. सो फैक्ट्स कौन सा होता है? आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ, तो ये एक फैक्ट है. फीलिंग एंड इमोशंस. दे लाइक पिज़्ज़ा, जैसे यू लाइक स्टडी, यू लाइक साइकिलिंग, यू लाइक प्ले. दीज आर फीलिंग्स एंड इमोशंस. हैबिट्स एंड रूटीन्स, जो हमारी हैबिट या रूटीन होते हैं. दे स्विम एवरी डे, कि वो हर रोज़ ही स्विमिंग पर जाता है, तो वो उसका हैबिट्स बन गया, वो उसकी रूटीन है. आई स्टडी एवरी नाइट, मैं हर रात को पढ़ती हूँ. जनरल ट्रूथ वो होते हैं जो चेंज नहीं होते, लाइक संडे कम्स आफ्टर सैटरडे. संडे हमेशा सैटरडे के बाद ही आएगा, ये एक जनरल ट्रूथ है, वो चेंज नहीं होगा. जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सन हमेशा पूर्व से उगता है, राइज होता है ईस्ट में. दैट इज़ ऑल्सो अ जनरल ट्रूथ, वो चेंज नहीं होगा. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कहाँ यूज़ करते हैं? हैबिट्स शो करने के लिए, फ्यूचर टाइम टेबल्स एंड स्केड्यूल्स बताने के लिए. द ट्रेन अराइव्स एट 3 PM, जो ट्रेन है वो 3 बजे आएगी. वी फ्लाई टू पेरिस ऑन मंडे, जो हमारा फ्यूचर स्केड्यूल है, आने वाला थोड़ा सा जो स्केड्यूल है. क्लासेस बिगिन नेक्स्ट वीक से वो स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस. जनरल ट्रूथ्स जो होते हैं, द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, द अर्थ इज़ राउंड, द सन राइजेज इन द ईस्ट, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. ये सब जनरल फैक्ट्स और ट्रूथ है, ये चेंज नहीं होंगे, इनके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं. ट्रू इन द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में ट्रू है, सच है. लाइक आई लिव इन वाशिंगटन DC, मैं वाशिंगटन DC में रहता हूँ. शी इज़ 60 years old, ही वर्क्स एट माइक्रोसॉफ्ट. ये अभी का है. लाइक यू स्टडी इन 8th क्लास, ये अभी प्रेजेंटली ट्रूथ है, लेकिन जब आप क्लास चेंज करोगे तो वो चेंज हो जाएगा. लेकिन जो जनरल फैक्ट्स और ट्रूथ होते हैं वो हमेशा ही सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये देखो यहाँ पर ये सर्कल बनाया हुआ है, ये यूज्ड फॉर किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? हैबिट के लिए, फैक्ट्स के लिए, ओपिनियन बताने के लिए, स्केड्यूल बताने के लिए, रेगुलर एक्शन बताने के लिए.
सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कैसे स्टेटमेंट्स को कैसे लिखते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे लिखते हैं, येस और नो क्वेश्चंस को और शॉर्ट आंसर्स को कैसे लिखते हैं। लाइक स्टेटमेंट अगर मुझे बताना है जो प्रेजेंटली अभी ट्रूथ है, आई एम एन इंजीनियर, तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। यू आर अ स्टूडेंट, ही इज़ इन द रूम, शी इज़ माई मदर, इट इज़ अ कैट, वी आर फ्रेंड्स, दे आर डेंटिस्ट। तो ऑल दीज आर सिंपल स्टेटमेंट्स। नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, हम नॉट लगाते हैं। आई एम नॉट एन इंजीनियर, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, ही इज़ नॉट इन द रूम, शी इज़ नॉट माई मदर, इट इज़ नॉट अ कैट, वी आर नॉट फ्रेंड्स, दे आर नॉट डेंटिस्ट। तो अभी इन्हीं स्टेटमेंट्स को हमने नेगेटिव बनाने के लिए क्या किया, नॉट का यूज़ किया। नाउ येस और नो क्वेश्चन अगर हमें यही क्वेश्चन पूछना है किसी से सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो हम जो वर्ब यहाँ पर हमने यूज़ की है उसी वर्ब से हम क्वेश्चन बनाएंगे। एम आई एन इंजीनियर, आर यू अ स्टूडेंट, यहाँ देखो यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट लिखा है, तो इसी वर्ब से जो वर्ब हमारी है आर, उसी से हम क्वेश्चन बनाएंगे। आर यू अ स्टूडेंट, ही इज़ इन द रूम, इज़ ही इन द रूम, शी इज़ माई मदर, इज शी माई मदर, इट इज़ अ कैट, इज इट अ कैट, वी आर फ्रेंड्स, आर वी फ्रेंड्स, दे आर डेंटिस्ट, आर दे डेंटिस्ट, आर दे डेंटिस्ट। अब उनके शॉर्ट आंसर, एम आई एन इंजीनियर, येस यू आर। अगर येस में आंसर देना है तो येस यू आर, अगर नो में देना है तो नॉट लगाएंगे, नो यू आर नॉट। आर यू अ स्टूडेंट, येस आई एम, नो आई एम नॉट। इज ही इन द रूम, येस ही इज, नो ही इज नॉट। इज शी माई मदर, येस शी इज, नो शी इज नॉट। इज इट अ कैट, yes it is, no it is not. Are we friends, yes we are, no we are not. Are they dentist, yes they are, no they are not. और स्टूडेंट एक बात और, आई के साथ हमेशा एम लगता है, एम वर्ब यूज होती है। यू, वी, दे और जो भी प्लूरल नाउन्स होंगे उनके साथ हम आर लगाते हैं, और ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम इज़ लगाते हैं। सो बच्चों अब हमारा क्वेश्चन टाइम आ गया है। फिल इन द ब्लैंक्स विद इज़, एम और आर। यू नो इज़, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम इज़ लगाते हैं, यूज़ करते हैं। आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं, और यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। सो राज डैश माई फ्रेंड, राज, राज सिंगुलर नाउन है तो राज के साथ हम इज़ लगाएंगे। आई डैश अ स्टूडेंट ऑफ 8th A, यू नो आई इज़ अ स्पेशल केस, सो आई के साथ हम एम लगाते हैं। दे डैश आर माई कजन्स, दे इज़ अ प्लूरल तो हम उसके साथ आर लिखेंगे, वी यूज़ आर विद प्लूरल। ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, he is singular, then we use is. We is plural, so we use are. We are not thieves, or this is a negative statement. I dash not a cricketer, I am not a cricketer. it के साथ हम क्या लगाते हैं, is. It is a story book. This is also singular, so this is not your pen. Again this is a negative statement. Now this is a question statement. Dash she your sister, she is singular, so C के साथ हम क्या यूज करेंगे क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाने के लिए, is she your sister. Now 10th is, again this is a question statement and you is used here, so हम you के साथ क्या यूज करेंगे, are you a bookseller.
Are you a bookseller? Now, again they is plural, so we use are. Are they your relatives? Now, dash that a piano is that a piano? आई होप स्टूडेंट आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.